कहते हैं कि पहाड़ चढ़ते वक्त ये सीखने को मिलता है, जब ऊंचा बढ़ना हो तब झुकना पड़ता है, और ये हमेशा झुकने को तैयार रहते हैं। इनकी हम्बलनेस, इनकी गुड बाय स्पीच, वो सुन लेना, ना आंख में आंसू आ जाए। पूरा स्टेडियम रोया था उस दिन। अपने पिता के बारे में बोले कि उनकी गाइडेंस के बिना में कुछ नहीं था। My father, without his guidance, I don't think I would have been standing here in front of you. So I miss him today. और वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि चेज योर ड्रीम्स बट मेक श्योर यू डू इट विदाउट शॉर्टकट्स। और वहां लोगों ने बहुत तालियां बजाई। मां के लिए बोला कि इतनी प्रार्थना करी, इतनी प्रार्थना करी, इतनी प्रार्थना करी कि मां की प्रार्थनाओं के कारण हूं। अंजलि, इनकी पत्नी, वो कई बार उस दिन स्टेडियम में रोई। पूरा स्टेडियम, पूरा देश, पूरी दुनिया रोई थी इस समय। अंजलि डॉक्टर थी, लेकिन डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़ दिया। और क्या बोले कि अंजलि ने कहा कि मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी, तुम क्रिकेट खेलो। और जैसे ही तेंदुलकर ने बात करी, अंजलि की आंखों से आंसू आ गए। The most beautiful thing happened to me in 1990 when I met my wife Anjali. So thanks for bearing with me and always staying by my side through the ups and downs. You are the best partnership I've had in my life. बच्चों के लिए इन्होंने बोला कि मैं जिंदगी भर तुमको समय नहीं दे पाया, पर अब देना चाहता हूं। शोइंग ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट येट मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन लाइफ। मुथैया मुरलीधरन का कहना था कि दुनिया में कभी दूसरा तेंदुलकर अब नहीं मिलेगा। तेंदुलकर इतने ईमानदार हैं और लोग उन पर इतना विश्वास और इतना प्रेम करते हैं उनसे कि उनके नाम की कसम खा सकते हैं। साउथ अफ्रीका में एक बार वहां पे एक डेनिस नाम का अंपायर उस मैच में, जो कि इंग्लैंड से था, खुन्नस खाया हुआ था इंडियन से, और उसने तेंदुलकर पे इल्जाम लगा दिया। और बल्कि तेंदुलकर पे नहीं, 6 खिलाड़ियों पे लगा दिया। तेंदुलकर के अलावा वीरेंद्र सहवाग, गांगुली, हरभजन सिंह, शिव सुंदर दास और दीप दास गुप्ता, इन 6 पे उसने बैन लगाने के लिए बोला ये गलत काम कर रहे हैं। और तेंदुलकर को तो कहा कि ये बॉल के साथ टैंपरिंग कर रहा है, इसने छेड़छाड़ किया है। तो तेंदुलकर को सस्पेंड करा दिया अगले मैच के लिए। इंडियन टीम ने प्रोटेस्ट कर दिया, बोले तुम किसी को बोल सकते हो दुनिया में, तेंदुलकर के लिए नहीं बोल सकते। उसने नहीं ऐसा कभी किया होगा। और डेनिस को जब बोला गया कि तुम आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दो, तो डेनिस से जवाब देते बना नहीं। इंडिया में आउटरीच हो गया, लोगों ने उस अंपायर के पुतले जलाने शुरू किए। बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई और पार्लियामेंट में भी बहुत शोर शराबा हुआ। और डेनिस के लिए बोला गया कि ये रेसिस्ट है, हाँ, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अगेंस्ट है। और बीसीसीआई जो हमारे देश का बोर्ड है, उन्होंने बोल दिया हम टूर ही कैंसिल कर देंगे। ये डेनिस ने गलत किया, इसका जवाब चाहिए। आईसीसी वैसे डेनिस का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने खुद ही मना कर दिया। हालांकि मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, उन्होंने ईमानदारी के चलते खुद ही मना कर दिया। डेनिस की हमें कोई जरूरत नहीं, डेनिस तू स्टेडियम में नहीं घुसेगा। लोग इतना मानते थे तेंदुलकर को, इतना मानते थे कि अगर उनके खिलाफ जाओगे तो बात कभी नहीं बन सकती।